दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और इसके अलावा आज के दिन मार्केट में दो एसएमई आईपीओ भी ओपन हुए हैं, तो इन दोनों आईपीओ को भी देखेंगे कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 3 मई को ही सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। आईपीओ 3 जून को ओपन हुआ था और ये 5 जून को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी 10 जून है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 192 है और आईपीओ में 78 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 631 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए ₹18 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी नॉन फेरस मेटल की रिसाइकलिंग करती है और इनसे कंपनी एल्यूमिनियम और जिंक डाई कास्टिंग एलॉय बनाने का काम करती है और इसका यूज़ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है। यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी सारे जो पार्ट्स बनाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम और जिंक डाई कास्टिंग से बनाए जाते हैं। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर जो बड़ी बड़ी ओईएम कंपनियां हैं यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर टियर 1 ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं, तो वहां पर इनकी डिमांड रहती है। तो कंपनी होंडा कार, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल इनफील्ड, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं तो कंपनी उनको सर्व करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। वैसे अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के इनकम के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी प्रॉफिट में है, 24 के अंदर कंपनी लॉस में देखने को मिली है, फिर से 25 के अंदर कंपनी प्रॉफिट में है और 26 में भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी बड़े लॉस में देखने को मिल रही है और कंपनी के अगर पैट मार्जिन को भी देखें तो कंपनी का पैट मार्जिन भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। कंपनी के पास अभी 1464 करोड़ का कर्ज है और अगर रिजर्व को देखें तो 1300 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और ये जो कर्ज है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि कंपनी को आईपीओ से ₹1 भी नहीं मिलने वाला है। पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स या फिर इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाने वाला है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 9.61 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 3.45 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 21.80 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 20.77 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 23.87 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 7.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 6.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 9,59,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि आईपीओ की मार्केट के अंदर शानदार डिमांड देखने को मिल रही है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम पहले जहां 63 से 64 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो भी देखें तो 67 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 78 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5226 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो बिजनेस अच्छा है। फाइनेंशियल वैसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आईपीओ में देखें तो खूब एप्लीकेशंस लग रहा है, हर पोर्शन में डिमांड आ रही है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड रहती है तो जनरली उनकी लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर हो जाती है। हालांकि ये 100% गारंटी नहीं कि आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर ही होगी, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो उम्मीद है कि बढ़िया प्राइस के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए अब एसएमई आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो आज से ओपन होने वाला पहला एसएमई आईपीओ है यूएचएम वेकेशंस आईपीओ। आईपीओ आज ओपन हुआ है और ये 8 जून को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 11 जून है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है।
बुकिंग प्राइस 166 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 39 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 27 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है और 7 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.23 टाइम यानी कि मात्र 23% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है, जबकि क्यूआईबीएस का लेस देन 1% का पोर्शन है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.29 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.40 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.18 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में मात्र 124 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 54,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20% के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो प्रीमियम को देखें तो ठीक ठाक प्रीमियम है, हालांकि बहुत हाई प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन आईपीओ में देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। डे 1 में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है, यहाँ तक कि पहले दिन क्यूआईबीएस की ओर से कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है, जबकि क्यूआईबीएस का इस आईपीओ में 1% से भी कम का पोर्शन है और एंकर इन्वेस्टर्स भी इस आईपीओ में नहीं आए हैं। यानी कि ये जो आईपीओ है बहुत ही ज़्यादा रिस्की आईपीओ है। तो कभी भी आपको सिर्फ जीएमपी देकर आईपीओ में एप्लीकेशंस नहीं लगाना चाहिए, आपको ओवरऑल आईपीओ को भी जरूर चेक करना चाहिए कि आईपीओ कैसा है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है वह केमिकल्स आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और यह 8 जून को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 11 जून है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 13 करोड़ का है, जिसमें 0.68 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और लेस देन 13 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 1.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 1.33 टाइम और रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 1.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में 403 एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पर भी बहुत अच्छी डिमांड तो नहीं है, पर ओके एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आईपीओ में क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है, एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो ये इसमें एक बड़ा रिस्क है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 44,000 रुपये प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ठीक ठाक जीएमपी है। लेकिन आईपीओ में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और इस आईपीओ में क्यूआईबीएस का भी पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो एक तो आईपीओ में ना तो ज़्यादा एप्लीकेशंस ही लगा है, ना ही इसकी ग्रे मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है। तो ऐसे में इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। एसएमई आईपीओ में डिमांड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एसएमई आईपीओ के अंदर लिक्विडिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है। अगर डिमांड नहीं है तो आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन बढ़िया प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। अगर आईपीओ डिस्काउंट में जाता है तो वहां से एग्जिट करना भी मुश्किल होता है। अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है, उसके बाद भी कई दिनों तक स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में ही रहता है, यानी कि पूरा का पूरा जो पैसा है वो डूबने का खतरा रहता है। तो काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें और इसके आईपीओ को अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।